अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है तालिबान एस्टैब्लिश गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान नाउ हैज टू प्राइम मिनिस्टर, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो देखते हैं भाई साहब, हामिद बशीर साहब हैं बैरिस्टर, तो काफ़ी नॉलेजेबल बंदे हैं, तो सारा कुछ जो है ना वाकया उसका पता चलेगा, क्या हुआ, कैसे हुआ और तालिबान कैसे अपनी जो हुकूमत बना रहे हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। Hi viewers, this is me रिबाहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers, एक ब्रेकिंग न्यूज़ गर्दिश करती है और वो न्यूज़ ये है कि तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के पास 2 एरियाज़ पे कब्जा कर लिया है और वहाँ पर अपनी हुकूमत ले आए हैं। और उसके अलावा उनका कहना ये है कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के और भी जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कब्जा करेंगे और वहाँ पर शरीयत ला लेकर आएंगे और उनको सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान। पहले वो जो सर्कमस्टांसिस थे वो अकेले थे जो पाकिस्तान के तालिबान हैं, तब वो इतनी ज़्यादा मतलब उस पर ज़्यादा नहीं कर सके, लेकिन जब से उनको अफगानिस्तान की सपोर्ट मिली है तब से वो ज़्यादा ही इस तरह की मतलब हम न्यूज़ देख रहे हैं। इस पर आज हम सर को इनवाइट किया है, बैरिस्टर हामिद साहब को। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर जैसे कि आपको पता है कि तालिबान जो पाकिस्तान के तालिबान हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के पास जो है 2 इलाकों पे कब्जा किया था और कब्जा करने के बाद हुआ ये है कि वहाँ पर वो अपनी ही मतलब हुकूमत बना रहे हैं और उसके बाद उनका कहना ये था कि वो वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाने के साथ पूरे पाकिस्तान में अपनी हुकूमत लेकर आएंगे और वो अपने हिसाब से मुल्क पूरा चलाएंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी तालिबान ने एक वो मुंतखब कर दिया। आप इस हवाले से पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो तालिबान का एक जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका ये शुरू से एजेंडा रहा है और बुनियादी तौर पे जो इनका जो सारी ये खून खराबा और ये जहाद के नाम पे जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इन्होंने की थी पाकिस्तान में, वो ज़ाहिर है ये नहीं थी कि हम जो है वो किसी को दहशतगर्दी की वजह से मार रहे हैं इसलिए कि हमें दहशतगर्दी पसंद है, बल्कि उनका जो एजेंडा जिसको वो लेके चल रहे थे वो यही था कि हम पाकिस्तान में एक इस्लामी निज़ाम जो है वो नाफिज करना चाहते हैं। और इस हवाले से उनके आप अगर लिटरेचर देखें, पॉम्फलेट देखें, उनके आइन व मंशूर देखें तो उसमें उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारा मकसद जो है वो इस्लामी निज़ाम का नफाज है और उस मकसद के लिए ये जो मीन्स हैं जिसमें जहाद है, जिसको हम दहशतगर्दी कहते हैं, या मिलिटेंसी है या यूज़ ऑफ फोर्स है, ये सारे उसके मीन्स हैं, असल डेस्टिनेशन तो वो है। तो इसमें जाहिर है कि आपको पता होगा कि जब स्टेट ने जो है उनके साथ मायदा किया कि आप पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो उस मायदे को कराने में जो जामन का किरदार है या पीछे से जो एक तरह का बैकअप का किरदार है वो अफगानिस्तान के तालिबान ने जो है वो किया था। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जाहिर है अफगानिस्तान में जो अमरीकी इनखला का अमल चल रहा था और ये सारी जो सिनारियो था उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तालिबान के साथ बिल्कुल शीरो शक्कर थी। और उस वक्त असर ये दिया जा रहा था कि हमने कोई बहुत बड़ा जो है वो मार्का सर कर लिया है और अफगानिस्तान हमने फतह कर लिया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बास ने वहाँ जाके एक मुख्तसर सा अपना जो है एंट्री दे के तो एक पिक्चर भी बनाई थी जब अफगानिस्तान से जो है वो अमेरिकी निकले थे। तो इस हिसाब से तालिबान ने वक्ती तौर पे जो है अपनी कार्रवाइयाँ उनको रोक दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हथियार फेंक दिए या दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म कर दी। तो अब ये नवंबर में जो कुछ हुआ जिसकी वजह से उनके दरमियान ये मायदा जो है वो रिन्यू नहीं हो सका, इसकी तजदीद नहीं हो सकी, उसकी क्या वजह है? इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कोई तालिबान बदल गए या स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जो ओरिएंटेशन है उसमें कोई फ़र्क आ गया, बल्कि इसका मतलब ये था कि उनके जो बैकर्स हैं अफगानिस्तान में बैठे हुए उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में
काफ़ी बड़ा जो है एक तरह की रिफ्ट, एक तरह की बल्कि आप ये समझ लें कि कॉन्फ्लिक्ट टाइप चीज़ जो है वो क्रिएट हो गई है। और उसकी वजह ये है कि ये सरहदों पे जो आमदोरफ्त के हवाले से सारा मामला चल रहा था, जिसको जाहिर है कि पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है हर अफगान रजीम के दौरान कि किसी तरीके से जो है वो बॉर्डर्स को सील किया जाए, यानी कंट्रोल किया जाए और वहाँ से जो भी मूवमेंट हो वो कंट्रोल्ड मूवमेंट हो। जबकि जो बॉर्डर्स हैं अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के, वो बलूचिस्तान के चमन से लेके तो इलाका गैर जिसको आप कहते हैं पेशावर तक, उनमें जो है एक फ्री मूवमेंट का एक तस्वर है जो सदियों से चला आ रहा है। और इस इलाके के लोग जो हैं, पख्तून लोग ज़्यादातर, वो ये समझते हैं कि हम एक ही लोग हैं और हमारी आपस में बिजनेस है, विच इज़ ट्रू, रिश्ते हैं, आपस में शादियां होती हैं, एक आमदोरफ्त का एक सिलसिला चल रहा होता है। तो वो किसी तरह के कोई बॉर्डर कंट्रोल या इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हमारी पसंद की जो हुकूमत आए उसको बुनियाद बना के तो हम किसी तरीके से इस बॉर्डर को एक परमानेंट शक्ल दे दें, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ ये इसका नंबर 1 अनरिजॉल्व इशू है। ये जो बॉर्डर है अंग्रेज़ों के ज़माने में गालिबन 1890s में जो है, ये ड्यूरेंट लाइन के नाम से जिसको आप कहते हैं कि अंग्रेज़ ने खींची थी अफगानिस्तान के साथ अमन कायम करने के लिए। लेकिन अफगानियों का शुरू दिन से इस पे ये मौक़िफ़ रहा है कि ये हमारे साथ एक कॉलोनियल दौर में ज़्यादती हुई और हमारी मर्ज़ी के बगैर हमारी धरती जो है वो हमसे छीनी गई, उसमें ये एक डिवीज़न की लाइन जो है वो खींची गई जिसको हम नहीं मानते। और कभी भी किसी भी अफगान हुकूमत ने, वह वो फ्रेंडली हुई हो या अनफ्रेंडली हुई हो, उसने इसको नहीं माना। जिसकी एक सबसे बड़ी मिसाल तालिबान थे जो 90s के एंड में तालिबान ने जब कब्जा किया अफगानिस्तान में, तो उस वक्त जो है तालिबान से मुराद मुल्ला उमर की क़यादत में उस वक्त जो लोग थे, तो उस वक्त ये समझा जाता था कि पूरी हिस्ट्री में अफगानिस्तान में पाकिस्तान की यानी प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट है ये। और ये जो अफगानिस्तान है इसका जो स्टेटस उस वक्त वो कहते थे कि ये आलमोस्ट पाकिस्तान का एक जो है छठा सूबा, पांचवा सूबा बन गया और इसमें हम जो मर्जी करें। क्योंकि उस वक्त जो है, जो आपको पता है कि एक सिचुएशन बन गई थी कि मुल्ला उमर इक़्तिदार में था जिसका ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तालिबान का एक मसल्ला ग्रोह था जिसने इक़्तिदार के ऊपर एक लेयर कायम करके तो उस पर कब्जा कर लिया था। उसके अंदर जो अवाम थे देहातों में, दूर दराज के इलाकों में बिखरे हुए, जो कबाइल में पहाड़ों पे या इधर उधर रहने वाले, उनको पता ही नहीं था कि हमारा हुक्मरान कौन है। उनके अपने अपने कानून चलते थे, वो जो खान और उस तरह के जो उनके तस्वुरात कि जिस इलाके में जिसकी हुकूमत है वही उनका बादशाह है या वही उनका वजीर आज़म है। लेकिन इस सिचुएशन को पाकिस्तान ने यूज़ करके तो इस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश की कि हम बाड़ लगा दें, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये एक हमारे पास एक यूनिक किस्म की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुल्ला उमर इस पे एतराज़ नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट मुल्ला उमर ने किया। उसने कहा कि ये नहीं हो सकता, बाढ़ हम नहीं लगवा सकते क्योंकि इससे पख्तून तकसीम होते हैं। अब वक्ती तौर पे पाकिस्तान पीछे हट गया। उसके बाद जो हुकूमतें आई वो ज़ाहिर है टोटली उनकी पॉलिसियाँ पाकिस्तान से मुतसादम थी और वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो बाढ़ के बारे में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना काम मुख्तलिफ तरीकों से जारी रखा और बहुत सारे इलाकों में बाढ़ ऑलरेडी लगी हुई है। लेकिन जो इलाके बहुत ज़्यादा बिजी हैं उनमें बाढ़ नहीं लगा सके। और ये जब ये तालिबान आए तो पाकिस्तान ने सोचा कि अब मौका होगा, जिसके खिलाफ इन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली ओपोज किया। और ये सिर्फ बाढ़ ही नहीं बल्कि जो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी है, जो स्मगलिंग वगैरह है, जो इस वक्त हो रहा है कि डॉलर स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में अगर आपको डॉलर की ज़रूरत है तो ये आपके लिए एक ऐसी कोई सौगात है जो लेने के लिए आपको 20 दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। और वो ब्लैक में जो है वो अफगानिस्तान में ट्रांसफ़र हो रहा है, असला ट्रांसफ़र हो रहा है, ड्रग ट्रांसफ़र हो रहा है, मिलिटेंसी ट्रांसफ़र हो रही है।
जिसके नतीजे में गुज़श्ता 6-8 महीनों से एक मसलसल कंप्लेन लोकल पॉपुलेशन जो है पख्तूनख्वा में या फाटा में उसकी तरफ से आ रही है कि यहाँ पे तालिबान का राज है और वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिसमें एक्सटॉर्शन है, लोगों से ज़बरदस्ती जो है वो पैसे लेने का प्रोसेस है और इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से आप देखें तो एक तरीके से उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की हुई थी और बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे लोग जो है वो उनके इन्फ्लुएंस में आ गए थे, प्रैक्टिकली उन्हीं की हुकूमत थी, चूँकि उनके खिलाफ कोई बोलने के लिए या उनके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन अब ये सिचुएशन आ गई कि अब उन्होंने बाकायदा इसको डिक्लेयर कर दिया जैसा कि प्रेस में हुआ। अब ज़ाहिर है ये खबरें जो हैं इस तरह की सिचुएशन में वो कंफर्म करने की होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कंफर्म भी हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने ऐलान ना भी किया होता तो प्रैक्टिकली फाटा और पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में ये जो टीटीपी है इसकी हुकूमत कायम है, चूँकि इवन 3-4 महीने पहले इमरान खान की हुकूमत से के वुज़रा ने ये शिकायत की थी कि उनसे जो है वो तालिबान पैसे लेते हैं, पता लेते हैं, जिसको आप एक्सटॉर्शन कहते हैं। तो अगर वो वुज़रा को इस तरीके से मजबूर करके तो उनको जो है वो पैसे देने पे मजबूर कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है आम आदमी तो रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो अब ये सिचुएशन जो है इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि एक तो इनके दरमियान स्टेट और इनके दरमियान जो मायदा हुआ और फिर वो मायदा जो था वो इन्होंने करके तो मिलिटेंसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की बल्कि वक्त बाई किया और एक इस तरह का यानी टाइम ज़ाया करने वाली बात की कि एक लंबा मायदे की ओपनली आर्डर लेता रहा, वो अपने आप को मसल्ला करते रहे मुख्तलिफ किस्म के जदीद जो है हथियारों से, और बिलाखिर जब उन्होंने अपनी ये पोजीशन ली तो इस पे अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो स्टक हो गई हैं और अब बहुत सारे मिलिट्री जो उनके लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी हम बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं और इनडिस्क्रिमिनेट ऑपरेशन होगा। तो वो अब देखना है कि कब होता है और कैसे होता है। सर कहा यह भी एक जा रहा है कि तालिबान जो पाकिस्तान में है वो अपनी ही एक प्राइम मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है यानी शरीफ खानदान की जो एक गवर्नमेंट चल रही है, तो उस पर पाकिस्तान के तालिबान की एक और गवर्नमेंट आ जाना, और कहा जा रहा है कि उन पे जिस तरह अफगानिस्तान में माहौल है उसी तरह वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तो खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद है और वो लोग वहाँ वहाँ के जो रिहायशी हैं वो उनसे खुश भी हैं, बल्कि उनके मिलिटेंट में भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, उनके मतलब ग्रुप्स में भी ऐड हो रहे हैं जो वहाँ के मिलिटेंट हैं। तो सर ये क्या सिचुएशन चल क्या रही है आखिर कि एक मतलब कंट्री में दो दो मतलब प्राइम मिनिस्टर्स, तो हम किधर जाएंगे सर, ये बताइएगा। नहीं, एक कंट्री के अंदर इसको कहते हैं सिविल वार, एंड डेफिनेटली ये सिविल वार है। तो उसमें अगर आप एक पैरेलल गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं तो ये कोई अनहोनी बात नहीं कि एक कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा जो है वो हिस्ट्री में बहुत दफ़ा हुआ है, जब जो है वो जो भी मिलिटेंसी थी या जहादी कुव्वतें थी उन्होंने अपने तौर पे जो है वो इस तरह की हुकूमतें डिक्लेयर की और उनको ऑन ग्राउंड उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और पख्तूनख्वा या फाटा में उसके लिए बड़े जो है उनके लिए फेवरेबल माहौल है। आप ये देखें कि माजी में स्वात में जो है वो मुल्ला जो था सूफी मोहम्मद, जिसने कि वहाँ पे कब्जा कर लिया था ओपनली पूरे इलाके पे, और वहाँ पे उसने अपनी हुकूमत कायम कर दी थी, जहाँ पे कि उसके जो पैरोकार थे वो भी तालिबान ही थे। वो अपनी अदालतें लगाते थे, अपने फैसले सुनाते थे, लोगों को हैंग करते थे, उनको मौत की सज़ा देते थे, उनको कोड़े मारते थे। तो जब आप अपना पूरा एक जस्टिस सिस्टम कायम कर लें और आप जो है वो इस तरीके से अपना एक पैरेलल सिस्टम उसको कामयाबी से चलाते रहें, तो इसका मतलब है कि स्टेट की रीट जो है वो उस इलाके पे ख़त्म हो गई और उसमें ये कुफ्तें जो हैं ये इन्होंने बार बार ऐसे किया। और आपको याद होगा कि वो मामला भी इन्होंने जो है वो दुरुस्त तरीके से उसको एलिमिनेट नहीं किया था कि उन पे फोर्स का इस्तेमाल करके तो उनको कोई निशान इबरत बनाते, बल्कि वहाँ भी बहुत बड़ी बारगेन हुई थी, जोड़ तोड़ हुई थी।
जिसके नतीजे में वक्ती तौर पे तो उन्होंने अपनी रिट वापस क्लेम कर दी, लेकिन रियली उस इलाके का जो रूल है और उस इलाके का हुक्म जो है वो फिर भी जो है वो तालिबान चलाते रहे, और अब भी उनके हाथ में बहुत सारे इस तरह के इलाके हैं, नए इलाके हैं। और ये जो आपने कहा कि जी लोग उनके साथ हैं, तो इसमें जो है ये बड़ा एक ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन है। लोगों को बंदूक के जोर पे डरा कर, धमका कर और खौफ में मुबतला करके तो ये अपने साथ शामिल करते हैं, क्योंकि आम आदमी जो है वो लड़ने या मारने के लिए तैयार नहीं है। उसको अपनी जान, अपने बच्चों की जान और सेफ्टी की ज़रूरत होती है, और वो अगर उसको कोई पैरेलल गवर्नमेंट या पैरेलल हुकूमत या पैरेलल फोर्स जो है वही फराहम करती है तो लोग उसके आगे सबमिशन हो जाती है लोगों की। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग जो हैं वो प्रो तालिबान हैं, जो तासर दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं। आम पख्तून जो है वो बहुत लिबरल है, वो बहुत एक तरह का जो है वो टॉलरेंस है उसमें, और वो कोई शिद्दत पसंदी की तरफ माइल नहीं कि तालिबान के साथ चल पड़े कि ये कोई बहुत बड़ा जो है मुकद्दस पैगाम है और हम इसके साथ हैं। ये खौफ है, और बंदूक के जोर पे जो है वो लोगों को अपने साथ मिलाया जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टेट क्या कर रही है। स्टेट जो है इट फेल्ड टू इट्स पीपल। स्टेट ने जो है अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं दे फेल्ड। स्टेट का जो पूरा सिस्टम है जिसके तहत लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी उसका बुनियादी और लाजमी फैक्टर होता है, उसमें वो नाकाम हो गई। अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ कितने क्लेम करे, लेकिन या फिर उस सूबे के अंदर जिसमें ये हो रहा है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जितनी क्लेम करे, लेकिन जब आपकी रिट जो है वो चैलेंज हो गई और कुछ हथियारबंद लोग जो हैं वो स्टेट को घुटने टेकने पे मजबूर कर देते हैं, स्टेट विद इन स्टेट कायम कर देते हैं और आपको बेअसर कर देते हैं, आपकी जो अमलदारी है, आपकी जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको लिमिटेड कर देते हैं और लोगों को खौफ व हरास में मुबतला करके अपने साथ मिला देते हैं, तो उसके बाद स्टेट जो है वो फेल हो गई और उसको इस पे गौर करना चाहिए कि अब हमारे पास क्या ऑप्शन है। सर क्या कहेंगे कि सिविल वॉर भी चल रही है, ठीक है, उधर से हम डिफॉल्ट भी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन शो नहीं करवाया जा रहा, मतलब डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। तो आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे? एक तरफ तो ये सारा सिनेरियो हो रहा है कि अफगानिस्तान वाली सिचुएशन ये लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी को डरा धमका के अपने अंदर अपने मिलिट्री में या अपने ग्रुप्स में ऐड कर लेना और किसी को मार देना है, किसी की जान ले लेना, ये सब तो एक अफगानिस्तान वाली सिचुएशन यहाँ पर डिक्लेयर होती जा रही है। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा और इंडिया का इस पूरे मतलब सिनेरियो में क्या स्टांस होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, पहली बात यह है कि पाकिस्तान जो है ना वो अपनी हिस्ट्री के सबसे बदतरीन किस्म की मैस जो होती है वो उससे गुजर रहा है। एक तरफ तो मुल्क के अंदर मिलिटेंसी है जो इतनी मजबूत हो गई है कि उसने स्टेट की रिट को महदूद करके रख दिया है, और एक पैरेलल डिस्पेंसेशन हो आप उसको हुकूमत कहें या जो कहें, लेकिन ये फैक्ट है कि एक पैरेलल जो है एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बहुत दिनों से कायम की हुई है और वो उसको किसी न किसी तरीके से चला रहे हैं, थोड़ा ओपनली या किसी दूसरे तरीके से। तो ये किसी स्टेट के लिए एक नाइटमेयर होता है। आप सिविल वार की बात कर रहे हैं, सिविल वार की जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है उसमें ये आप क्लियरली देख लें कि अगर 1000 आदमी भी मुतासर होता है इस तरह की सिचुएशन में जिसमें कि वायलेंस है, हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ लोग रियासत के खिलाफ बगावत कर देते हैं, तो सिविल वार की सिचुएशन होती है। अब ये लफ्जों से खेलने से जो है वो इससे बात तब्दील नहीं होती। रहा सवाल डिफॉल्ट का, तो पाकिस्तान प्रैक्टिकली डिफॉल्ट कर चुका है। मैं इस बात को बहुत दफ़ा डिफाइन कर चुका हूँ कि डिफॉल्ट का जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, मसलन मूडी है या इस तरह की जितनी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग जो वॉचडॉग हैं, जो क्रेडिट पे नज़र रखते हैं मुल्कों के, उनके नज़दीक ये जो है ना ये डिफॉल्ट की एक शक्ल होती है। डिफॉल्ट के वो मुख्तलिफ पैराए हैं, उसमें एक टेक्निकल डिफॉल्ट है। टेक्निकल डिफॉल्ट उस दिन हो जाता है जब आप प्रैक्टिकली ये डिक्लेयर कर देते हैं कि वी हैव नथिंग टू पे यू, हमें और पैसे दो, जिसको अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेट कहते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग। तो उसका मतलब ये है कि आपने हाथ खड़े कर दिए कि जो पेमेंट्स हैं एज प्रॉमिस्ड
यू आर अनएबल टू डू दैट। अब जो है पाकिस्तान के अंदर जो संजीदा इकोनॉमिस्ट है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस बात पे गौर कर रही है कि ये लैंडिंग की कैसे जाए, ये क्रैश लैंडिंग हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो, ये जो डिफॉल्ट है ये कैसे इसको अल्टीमेट शक्ल कैसे दी जाए, इस पे बहस हो रही है। इस पे कोई बहस नहीं कर रहा कि डिफॉल्ट नहीं होगा। डिफॉल्ट नहीं होगा तो आप क्या ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं? आप 1-2 बिलियन के लिए आपने जो है IMF के दरवाजे पे डेरे डाले हुए हैं, इसलिए कि आपने उससे पैसे लेके तो इंटरेस्ट अदा करना है उसको और दूसरे इदारों को। और ये जो 1-2 बिलियन है ये पूरे साल के लिए नहीं है, पूरे साल का इस दफा आपका $20 to $25 बिलियन वाजिबल अदा है, जिसका मतलब है पेएबल टू द क्रेडिटर्स व्हिच यू कैन नॉट पे, एंड नो IMF, नो चाइना, नो सऊदी अरबिया कैन गिव यू दैट मच मनी। तो ये डिफॉल्ट मैं समझता हूँ कि ये उनकी तरफ से एक लॉटरी निकल गई पाकिस्तान की नायल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और स्टक किस्म की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि अब वो बहाना बनाएं कि जनाब वो कोरोना आ गया था, पेंडेमिक था जी, ये क्राइसिस हो गए थे और इसकी वजह से वो अपना फेस बचाने के लिए उनको बहाने मिल गए, तो इस वजह से हम डिफॉल्ट हो गए तो हमें माफ़ कर दो। इस पे मेरे ख्याल में आज या कल के वहाँ के अखबारात में एक तफसीलन कॉलम भी है कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है और पाकिस्तान क्यों प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुका है, और डिफ़ॉल्ट अब उसे करने में कोई मज़ायका नहीं है क्योंकि आपके पास अब इसके लिए कोई रास्ता नहीं रहा है। तो उसके बाद जो है वो आप कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। तो बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो अलग मुल्क बन गया था 1947 में, लेकिन वो स्टिल इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ठीक है ना, इंडिया का अब हिस्सा है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, फॉर जियोपॉलिटिकल रीजन। पाकिस्तान में किसी तरह की कोई इंस्टेबिलिटी आएगी तो उससे इंडिया जो है वो अलग नहीं रह सकता। जिस तरह के हम कहते थे कि ये अफगानिस्तान में जिस तरह के मॉन्स्टर्स की आप हमायत कर रहे हैं, ये जब अपने मसल दिखाएंगे, अफगानिस्तान के अंदर अनार्की फैलेगी, लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे, वीमेन एजुकेशन पे पाबंदियां लगेंगी, एक बारबैरिक किस्म की हुकूमत कायम होगी। चले जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब ना, ये वीडियो काफ़ी लंबी थी लेकिन हमने भी बड़ा जिगरा करके देखी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सीखने को मिली जी, कि आखिर जो है मेन वजह क्या थी। और यहाँ इतना कुछ सुनने के बाद यही पता चला है कि पाकिस्तान के जो तालिबान थे ये भाई वो ना खुद की वो गड्ढा खोदा हुआ है और उसमें खुद ही जाके गिर रहा है। तो जब कश्मीर हासिल करने के लिए तालिबान को पैदा किया गया पाकिस्तान में, दैश हो गया, लश्कर तैयबा, बहुत सारी ऐसी मजहबी जमातें जो कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाते रहे, और कितनी ऐसी हैं जिनका तो भाई मंजर आम पर अभी नाम भी नहीं। और मजे की बात यह है कि भाई साहब पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी में फंसा पड़ा है, सिविल वार शुरू हो चुकी है, डिफॉल्ट हो चुका है पाकिस्तान। लेकिन मैं आज भी इंडिया की न्यूज देख रहा था तो आज भी कश्मीर में हमले हो रहे हैं दहशतगर्दी के। ये बात डालो किसी जगह पर जाती है, और अपने को बचा पाओ भाई साहब, बजाय दूसरा का नुकसान करने के अपना तो पहले बचा लो फिर उधर हमले समझ नहीं आ रही। मैं आज न्यूज सुन रहा था, उसके अंदर जो ना काबुल के अंदर एयरपोर्ट के करीब जो हमला हुआ है, हुकूमत किसकी है? दहशतगर्दों की है। और दहशतगर्दी हमला एयरपोर्ट के करीब हुआ और 10 से 15 लोग मारे गए अफगानिस्तान के अंदर। वो कौन कर रहा है? समझ से काम बाहर है। हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि जो जितनी जमातें हैं ना, जमातें आपस में उलझ पड़ी हैं। हर कोई चाहता है कि मैं आ गया हूँ, मेरी हुकूमत। अब मामला भाई साहब को नीचा दिखाने के लिए ना लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। अफगानिस्तान में 2 पार्टियां हैं। हाँ, 2 अफगानिस्तान में 2 हैं तो इधर तो कई हैं, कई हैं। पाकिस्तान में कई हैं भाई साहब, ये कई पार्टियां निकलेंगे। तो जिस तरह ना वो टिकटॉक निकला था ना तो नया नया टैलेंट उभर के आया था। ये अब थोड़ा सा निकला है, इनको लगा है कि भाई हुकूमत बन सकती तालिबानों की, जिस तरह अफगानिस्तान में बनी। अब ये इनका भी टैलेंट निकल रहा है। मैं भी हूँ भाई, मुझे भी हुकूमत की ताकत पे ऐसे इतनी ज्यादा जमात मैंने भी अपना 200-300 बंदा जो है ना वो मैंने मरवाया हुआ है। मैं भी तालिबान का हिस्सा रह चुका हूँ, मुझे भी किसी खाते। लेकिन भाई साहब इस सारी सिचुएशन में ना
चलो आर्मी का शुरू में हाथ तो रहा है तालिबान को पैदा करने में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाथ रहा नहीं। इस सिचुएशन में लाने के बात को गोल मत करो, अब तक भी आर्मी के हाथ में है। अच्छा तक भी इसको मेन जो ना इस हालत तक पहुंचाने वाला भाई मैं एक बंदे को गिनूंगा और वो है जी इमरान खान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों पे जिस दिन हमला किया था ना, जिस दिन बच्चों पे हमला किया था टीटीपी वालों ने, इनको तो उसी दिन ठोकना था। मुआहदों की मुआहदा करता है पानी जब सर से गुजर गया। लेकिन एक बात है ना, आज भी मौसम एक बात है, हो सकता है उससे वहां पर भी मजबूर किया गया हो, खान साहब को हो सकता है वहां पर भी मजबूर किया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। भाई ये आपको मानना पड़ेगा, हो सकता है अच्छा, वहां पर मजबूर किया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मजबूर किया गया। हाँ। तालिबान की हुकूमत लाने के लिए पाकिस्तान ने हेल्प की उधर, बिल्कुल उनको स्ट्रांग बनाया पाकिस्तान ने, और वो जब स्ट्रांग हो गए पाकिस्तान, लेकिन ये भी तो देखा ना आर्मी के ऊपर अटैक हो रहा है, आर्मी के ऊपर अटैक नहीं हो रहे, वो कौन है? वो तालिबान ही कर रहे हैं। तो फिर आर्मी कैसे रोक सकती है? उनके साथ मुआहदा कर लो। भाई साहब मतलब के ये आप ये इस तरह कह रहे हैं, तो भाई साहब इन्होंने की नहीं। अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई, किसने? पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। सपोर्ट किया सबसे पहले तस्लीम ही पाकिस्तान ने किया था। इमरान खान भी उनके लिए पैसे मांगता रहा, उधर जाकर जो है वीडियो बनाते रहे। और भाई साहब इनकी कैटेगरी बन गई है तालिबान की कैटेगरी, अब मिलकर हुकूमत बना रही है ना, मेरा कहने का मतलब नहीं मिलकर नहीं, सारे मिल गए भाई, नहीं मिलकर नहीं। ये भाई साहब फिर अफगानिस्तान में हमला नहीं होना था, फिर अफगानिस्तान में हमला नहीं होना था, वो तो मिलकर नहीं। उधर जो पार्टियां वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ग्रुप वाइज जो है ना, हर ग्रुप चाह रहा है कि मैं उभरूं, लेकिन हर ग्रुप चाह रहा है अगर वो ग्रुप मिलेंगे तो हुकूमत बनेगी ना, एक एक ग्रुप की तो हुकूमत नहीं ना बनने वाली। कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो आज भी पाकिस्तान आर्मी के अंडर है। हाँ, कुछ ग्रुप जो इंडिया में आज हमले हो रहे हैं वो पाकिस्तान आर्मी के अंडर आज भी है। अगर ये तालिबान अब सर ने तो मतलब हल जो है वो गोल पहले नंबर के बाद ये सिविल वॉर चलेगी, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल में हो गया। तो अगर इस तरह ये तालिबान जो है ना भाई स्ट्रांग हो गए ना, तो मैं कहता हूँ इस पूरे खित्ते में ना बहुत खराबी होने वाली है। भाई लोग आज में खबरों के अंदर गाना सुनाना बोल रहे हैं, हम उनके साथ मुआहदा चाहते हैं, लड़ाई झगड़े से काम बिगड़ेगा, आम जनता मरेगी इसके अंदर। तो ये साहब बम धमाके होंगे, तो फिर उनको रोकना कैसे? कितनी देर वो मुआहदा कायम करेंगे या कितनी देर तक उनको खिलाते रहेंगे? पहले डिफॉल्ट हो जाएंगे, उनको कैसे खिलाएंगे? मुआहदा यही है, उनके साथ मुआहदा यही है। आप बिल्कुल पैसे दो, सही कह रहा है, मौसम सही कह रहा है। पैसे किधर से आप उनको ला कर? मुआहदा का मतलब यही है, उन्हें पैसा, उन्हें उनके मुंह में पैसा डालोगे, जितनी देर वो पैसा डालते रहोगे। उनका कारोबार कौन सा है तालिबान का? सही बात है भाई, कारोबार उनका यही है, बंदे को मारना ही होता है। उन्होंने और कोई तो ना तो कोई उन्होंने इंजीनियरिंग सीखी है, ना कोई कुछ काम करते हैं, बस गन चलानी आती है। वो तो बहुत जैसा होता है ना, भाड़े के टट्टू होते हैं वो। भाई एक ही हल है भाई, आम जनता को भी बोलो, आर्मी को भी बोलो, पुराना को बोलना चाहिए, बाहर वाली कंट्रियों को भी साथ लेकर, ताकि और जिस तरह शुरुआत 1947 का केसेस है ना, ये 2-4 दिन के अंदर ही निपटा देते थे। वो सारा वल्लभ भाई पटेल बोलते थे ना, 2-4 दिन के अंदर ही निपटा देते थे। ऐसी बात है। इस तरह यकदम से इनके ऊपर अटैक करे मिलकर, तो भाई साहब ये खत्म हो जाए। कैसे एक जगह पे तो है नहीं पाकिस्तान, तो जनता जो है पाकिस्तानी और जगह आम जनता, आम बंदा तो वो छुप जाएगा, भाई आम बंदा नहीं लड़ता भाई। कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का जो है ना इधर रहना फिर महफूज होगा, वरना नहीं होने वाला। और फिर बच भी गया तो क्या, फिर भी तो इनके हथे चढ़ना है, फिर ये तालिबान पैदा करेंगे, फिर कश्मीर का मुद्दा हटाएंगे। अब सब तो कह रहे हैं ना, अब पानी इनके सर में जूं ही नहीं रहेंगी भाई। इनकी जड़ काटो, इसका हल साहब हामिद सर ने बताया ना, कश्मीर तो ले नहीं सकता। कश्मीर का मुद्दा तो इसलिए करते जो उधर जाकर बम बाकी इसी वजह से कर रहे, ताकि पाकिस्तानी जनता को चूरन दे सके कि हम कश्मीर के ऊपर काम कर रहे हैं। टोटल ओवरऑल हमारी एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। साफ है,
हमारे टोटल हुक्मरान उसमें इन्वॉल्व है। इस ये उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। तो ये अगर तो बोलेंगे प्रॉब्लम है उल्टा भाई इन साहब। बड़े इनकी पोले खुलेगी, हाँ इनकी पोले खुलेगी, मुझे तो इनके भाई चेहरे सामने साहब ये आएंगे। लग रहा है कि जितना इमरान खान ने कर्जा लिया है ना, मैं कहता हूँ वो डॉलर खान साहब ने ना अफगानिस्तान में ही भेज दिए। इतने पैसे लेकर वो किधर गए भाई? हो सकता है भाई, इतने अरबों डॉलर लिए तो वही वो किधर गए? मेरी एक बात सुन, ये अफगानिस्तान से कितनी चीजें जो है ना इधर आ रही है, स्मगलिंग हो रही है। हाँ। हर चीज की कारें आ रही हैं, नशा आ रहा है, पिस्तौल, और क्या- कितने हथियार आ रहे हैं, उनके बदले में इधर से क्या जा रहा है? डॉलर। फिर डॉलर किधर है? इधर ही है। तो जो इधर तो काम उधर चलती डॉलर है, और उन्होंने जो- हमारे पाकिस्तान रुपीज को करना क्या है? सही बात है, इनकी वैल्यू ही नहीं है। तो भाई साहब बात ये है कि खान साहब ने ना ये इस कंट्री के ना वाट लगा डाली। वो खबरें और पहले ऊपर सुनते से थे, है नहीं भी भाई पठान, साहब वो भी खान पठान साहब है। ये शहबाज शरीफ बेचारे का कोई कसूर नहीं। ये तो भोला है खान शरीफ के, ये तो क्या नाम है शहबाज शरीफ का, ये तो ना पप्पू है। ये बोला और मिट्ठू भी है ना। हाँ, और भाई साहब ये ना खान साहब जो है ना बड़ी लंबी गेम खेल के गए। पाकिस्तान को डिफॉल्ट पर लाया, घुटनों पर इसलिए फेंक दिया कि ये किसी खातिर जोगा रहा ही नहीं। हाँ। तालिबान को की हुकूमत लाने के लिए खान साहब सबसे बड़ा हिस्से हकदार वो एक है। और बात, दूसरे तीसरे दिन से वो बोल रहा है अगर आप प्रोग्राम नहीं लेंगे IMF का तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। पहले क्या बोलता था, मैं अगर IMF के पास गया इस तरह का बयानिए बदल गए, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल लेना गए। चाहिए पाकिस्तान को। चलो अगली सोच भाई साहब। प्रोग्राम इसलिए लेना चाह रहे ताकि उसके अंदर ही करप्शन करें, और मकसद कोई नहीं है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि नहीं प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। तो भाई बात ये है कि अब जो सिनेरियो जो बन चुका है, पहले नंबर तो भाई जो मुझे लगता है ना कि तालिबान हुकूमत बना ही नहीं पाएगा। अगर आर्मी में थोड़ी सी गैरत हुई ना फिर नहीं बना पाएगा। अगर ये जी उनके साथ ही ये बीच में उनके साथ ही मिले हुए हों तो भाई फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो बीच में साथ में भी मिले होंगे। सही बात। तो अगर ना हो लेकिन तो भाई पंजाब में भाई गड़बड़ बहुत रहेगी, खराबी जाने जाएंगी। हाँ, लेकिन हुकूमत पंजाब बनाना इतना आसान इतनी नहीं। आसानी से हुकूमत बाकी उनको अगर ये है कि मिलेगी। दूसरे सूबे जिस तरह बलोचिस्तान वाले अगर वो उनके साथ मिल जाते हैं वो तो ये ऑलरेडी मिले हुए हुए भाई साहब। कुछ एरियो में उनका कब्जा भी है, साथ मिले हाँ, हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो बात रही पंजाब की, लैंड लॉक कंट्री बन जाएगा भाई, छोटा सा कंट्री बन जाएगा। इधर जाएगा इंडिया पे लेगा, उधर जाएगा वो तालिबान पे लेंगे, तो पाकिस्तान ये ना पंजाब तो गया भाई, फंस गया। सही बात है। तो इसका मैं ना ये हाल सोच रहा हूँ कि अगर इंडिया में मिल गया ना तो भाई फिर जी सकता है, नहीं तो भाई ये मौत ही है इसकी। लेकिन तालिबान अपने ताल्लुकात दूसरी कंट्री के साथ कैसे करेगा, कैसे वो सरवाइव कैसे करेगा? अगर तालिबान का कब्जा पाकिस्तान पे होता है ना सारे पे, एक मिसाल की बात, कुछ अरसा आप लोग बोलोगे, जलते जुलूस करोगे, ये वो तालिबान वो अफगानिस्तान वाले मारते पीटते रहे, जलता जुलूस निकालते रहे, सब खामोश नहीं हो गए। इसी तरह पाकिस्तानी भी खामोश हो जाएंगे, एक अरसे के बाद 5 साल 10 साल तक खामोश हो जाएंगे। फिर जी तालिबानों वाली सोच उठेगी, वहां से लोग तालिबान वाली सोच वाले उठ जाएंगे। फिर जी क्या करेंगे, 20-25 करोड़ इस्लाम के लोग जो हैं वो इंडिया में भी बैठे हैं, फिर कहेंगे हम तो मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंडिया पर इसका impact बहुत जरूर बड़ा पड़ेगा। असर है। सही बात। भाई साहब 20 करोड़ मुस्लिम उधर हैं, हाँ, तो ये अखंड भारत जो है ना, ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान के कब्जे आ जाए। हो सकता है भाई, हो सकता है तो भाई। जो अंदर से होती है ना, ये जो चीज आज देख रहे TTP वाले फैले हुए हैं ना हाँ। पाकिस्तान में, जी। खतरा तो है ना। है, बिल्कुल है। तो ये भाई साहब ये बड़ी लंबी चौड़ी गेम है। अगर ये इनको ना रोका गया तो इंडिया भी ना, जिस तरह पाकिस्तान एक दिन खुशियां मना रहा था ना, तो आज कुछ होंगे जो इंडिया में इंडियन वो भी कि- खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन इसका भाई खतरा उनको भी है। जब भाई ये पूरे एशिया को खतरा है, चाइना को भी खतरा ऐसी होगा। बात। हाँ, चाइना में होगा। विगर मुस्लिम है, जो होगा विगर मुस्लिम रखे हुए, तालिबान का फर्क पता है यार। तो चाइना का जो इतना पैसे पाकिस्तान के अंदर है वो किधर जाएंगे? चाइना के भी गए, IMF के भी गए, भाई और पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के जो कंट्री का कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बाला मफाद, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट है। और सबसे ठीक बड़ी है ना? खतरनाक जो बात है, न्यूक्लियर वेपन अगर इनके हत्थे चढ़ गए तो फिर बता क्या होगा। किसी का भाई साहब ये जीना दरिंदे जो है हैं, इंसानियत इनमें नहीं है, हकीकत बात है। नहीं है। क्योंकि जहाँ पे भाई साहब कानून नहीं ना,
मैं कहता हूँ वहाँ पे जिंदगी मुमकिन ही नहीं। और पाकिस्तानी लोगों को भी पता चलेगा, जिस तरह वो शरिया ला लगाएंगे ना, पहले जिस तरह ये करते हैं, और शरिया ला लगाना जाएंगे भाई, दूसरे ये नहीं मानेंगे। डेमोक्रेसी के साथ चलो लग जाता है, शरिया ला लगाए, वोट दे के कोई बंदा बने, शरिया ला बिल पास कर दें, लगाए। ऐसा तो नहीं कि वो कब्जा करके शरिया ला लगाएंगे, मतलब बंदूक के शरिया ला लगाना चाहते हैं ना, तो वहां पे भाई साहब आए, इलेक्शन खड़ा हो, ये टीटीपी वाले इलेक्शन लड़े, अगर लोग इनको सपोर्ट करेंगे ज्यादा, इस तरह बोल रहे थे कि 1/3 हिस्सा जो है, 2/3 हिस्सा इनको सपोर्ट करता है, तो हुकूमत बनाए अपनी इलेक्शन से। कब्जा करके तो हुकूमत इतना आसान नहीं बनाना, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जो हालात यहाँ तक पहुंच गए भाई साहब, मैंने सुना था कि जब वो गोरों ने कब्जा किया था ना, तो जो मुगल साहब महाराजा थे जो उस वक्त के, वो शराब पी के पड़े रहते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई फौजें चढ़ाई हैं, उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। वही हालात हैं, अफगानिस्तान वाले बाढ़ तोड़ के अंदर आ गए, इस्लामाबाद में घुस गए, तो अभी इनके सर में कान में जूं भी नहीं रेंग रही, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बातचीत चल रही है। कब ये उठेंगे, कब एक्टिविटी, कब ये संभालेंगे? भाई साहब कंट्री है, आर्मी किस लिए इतनी 7-8 लाख की आर्मी किस लिए पाल के रखी है? उनको चाटने के लिए रखा है भाई, ठोके इनको, लड़ने के लिए आर्मी होती है, अपनी बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए होती है आर्मी, ठोकने के लिए नहीं। ये गैरत की मौत, बंदा अगर वो शहीद हो जाए ना, वो गैरत की मौत होती है, इज्जत की मौत होती है। यूं कायरों की तरह छुपने से नहीं होता। की तरफ उंगली करेंगे ना, तो वो उल्टा इन लोगों को पहले ठोकेंगे, बड़ों को। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, वो खाना कैसे है? जिंदा रहेंगे तो खाएंगे नहीं। ये पता है क्या, ये बड़े खुद मिले होंगे अपनी जान बचाने के। ये आज क्यों नहीं बोल रहे उनके खिलाफ? मैं राणा सनाउल्लाह को बहुत बोलूंगा कि भाई ब्रेव मैन, उसने बात तो की, हमारा आर्मी चीफ बैठा चुप करके, उसने कोई बात की, कोई बयान दिया? कोई बयान नहीं कि भाई तालिबान को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम हमारे साथ ऐसी बात क्यों कर रहे हो? नहीं दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। क्या बात करें भाई, तो ये इनको अपनी अपनी जान की पड़ी है। सदर साहब के तो क्या ही कहना, वो तो बराए नाम रखे हुए हैं। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब ये तालिबान जो है ना, खतरनाक हो गए हैं भाई, और अगर इसी तरह ये आगे बढ़ते गए ना, तो जिस तरह होता है ना वो कैंसर की बीमारी, तो फैलती जाएगी, तो उसका नुकसान ही होगा। तो इससे पहले कि ये ब्लड कैंसर बन जाए, इसको इससे पहले ना उखाड़ना पड़ेगा। और चाहे इंडिया भी ना, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के इसमें मामले में हेल्प करे, लेकिन क्या करे इंडिया, जब आज के दिन भी उनके हाँ यार हमले हो रहे हैं। तो ये देख लो भाई, आप खुद फंसे हुए हो, फिर भी उधर हमले करवा रहे, मुझे समझ नहीं। बहुत बड़ी भाई प्लानिंग हो चुकी है। पता भी है भाई साहब, कश्मीर नहीं ले सकते, अभी जो हालात हैं, ये अपने आप को बचा ले तो बड़ी बात, बलोचिस्तान बचाएं, अपना कश्मीर बचाएं, फिर उधर हमले करते हैं। यार मुझे समझ नहीं आती इन बंदों की सोच क्या है। बहुत बड़ी सोच है। चलो जी भाई, अब वीडियो काफी लंबी हो गई है, पता नहीं अब इसका क्या बनेगा, अपलोड भी हो पाएगी कि नहीं। इंटरनेट भी पाकिस्तान का माशाल्लाह ही है। तो अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।